रविवार की देर रात रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक लोग दोनों पक्षों के घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र भंडारी और किशन चंद आर्य के बीच जमीनी विवाद चल रहा है और ये विवाद न्यायालय में विचाराधीन भी है। रास्ते के विवाद को लेकर कल दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हो गई। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर रास्ते में अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। घटना के बारे में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है, तो वहीं पुलिस द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। ये हमारा जो है गौजानी का जो है मामला है, ये हमारी ज़मीन पर जो है अवैध कब्जेदार है और हमारे रास्ते को, हमारा जो अपना निजी रास्ता है उसको जो है तोड़ ताड़ के जो है क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। उसको आने जाने भी ना दे रहे हैं हमें, और ना हमारे वाहनों को जो आने जाने दे रहे हैं, जो कि हम जो कृषि कार्य और मेरा खनन का काम है और मेरे डंपर ऊपर नीचे जाते रहते हैं। कभी एक कुर्सी भी लगा देते हैं, कभी जो है अपने बच्चों को लैट्रिन कराने वहाँ पर कर देते हैं। और आज हमने जब ये रेतलाबाजी वहाँ से फैला रहे थे, हमारी मिट्टी फैलाते, मैंने इन्हें रोका तो इन लोगों ने जो है मेरे लड़के पर जो है पत्थर से जो है वार किया इसके ऊपर और जिसकी पट्टी में सुबह जो है मेडिकल कराया। फिर जो है प्रशासन ने ये कहा कि चलो हम आपकी जो रिपोर्ट लिखते हैं और शाम को जब चलो हम घर को चले गए। हम जब शाम के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे मेरी सिस्टर दूध लेने गई तो उस पर जो है इन्होंने जो है धारदार हथियारों से हमला किया और जिसका मंगलसूत्र 2 तोले का मंगलसूत्र था वो इन्होंने जो है छीन लिया। उसके बाद फिर जो है मेरे जीजाजी गए लक्ष्मीनारायण फ्लोरिया जी, तो इन पर हमला कर दिया उन्होंने। उसके बाद भी हम छुड़ाने गए तो हमारे बड़े भाई मनोज कुमार भंडारी और छोटा लड़का गौरव भंडारी पर हमला कर दिया और उसके बाद फिर हमारी माता जी को वो कर दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम न्याय हमें ये चाहिए कि इनके जितने भी आए हैं, कोई ये बाहर के इन्होंने उनको भी बुला रखे हैं, अपने दामाद, लड़की और हल्द्वानी के कुछ जितने भी इनके वो हैं, इनको जो है गिरफ्तार किया जाए। सर ये ज़मीनी विवाद है हमारा, ये कोर्ट में विचाराधीन है, आईएसएम कोर्ट रामनगर में विचाराधीन है। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। इन्होंने इसके बावजूद भी विचाराधीन होते हुए भी कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हुए इन्होंने उसमें ज़बरदस्ती हमारे आंगन में मलबा डाल दिया। जब हमने मलबा डालने के लिए रोकने के लिए विरोध किया है इनको, तो इन लोग हमारे पर मारपीट करने के लिए आए। पिछले हफ्ते की बात है। 8 साल से हम लोग वहाँ पे कम से कम लगभग 50-60 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। हमारी तरफ से करीब 5 लोगों को चोट लगी है, जो मेरे पैर में भी लगी हुई है, दोनों पैरों में। और मेडिकल ये एक्सरे वगैरह लिखने के लिए दिए हैं मेरे को, पर्चा डॉक्टर साहब ने मेडिकल किया है और इसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने के लिए दिया है। एक्सरे करने के लिए बहन को मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, बहन मेरी छोटी में है ना, एक भाई का ये सिटी स्कैन लिख के दिया है। तो इन लोगों को हमने जब बोला कि भाई कोर्ट में विचाराधीन है तो आप लोग छेड़खानी क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर जबरदस्ती हमला लेते हैं। पुलिस को सूचना दी, 112 पर भी सूचना दी, 2 बार भी, पिछली बार भी दी और इस बार भी दी। पुलिस मौके पर आई भी, फिर दिन में उनको समझाया भी, आज तारीख में समझाया भी उनको भी लड़ाई झगड़ा मत करना। इसके बावजूद भी हम लोग अपना आराम से चाय पानी पी रहे थे, शाम इवनिंग टाइम में चाय पी रहे थे, बच्चे हमारे बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने, इनकी जो बहन आई नैना फ्लोरिया आई, उसने हमें यहाँ पर क्या आते के साथ ही बोली तुमने मलबा कैसे भर दिया, तो मेरे बाप की ज़मीन है, तुमने कैसे भर दिया यहाँ पे मलबा, और ये और गाली गलौज करने लगी। इतनी देर में मेरी भतीजी आई, रेनू शर्मा, मेरी भतीजी, सगी भतीजी। उसने बोला आंटी आप लोग दूध लेने जा रही हो तो आप जाओ दूध लेने, क्यों यहाँ पे बहस कर रही हो, जो मामला निपट गया वो निपट गया दिन में, अब आप झगड़ा क्यों करने जा रही हो। तो ये उससे भी निपट गई, ये उसको गाली गलौज गंदी गाली देने लग गई। आइए तेरा क्या मतलब है हम लोगों के बीच में बोलने का, तो अपने ससुराल में क्यों नहीं मर रही है, इस तरह की बातें करने लग गई। तो इतनी देर में हमारी भतीजी ने इसको थोड़ा सा धक्का उक्का दिया तो लक्ष्मीनारायण फ्लोरिया आए तो मेरी भतीजी पर झपट करके उसको खींच लिया और नाली में गिर गए, खुद चोट लगी है। हमने किसी ने उसको कोई चोट किसी को नहीं पहुंचा दिया।